हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्ग नौवीं का मैथ्स, जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटा सा यूट्यूब चैनल पे, और हमारे छोटे से परिवार में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आइए बच्चों, आज से हम चैप्टर वाइज चैप्टर 2.1 यानी कि बहुपद शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि बहुपद होती क्या चीज़ है, ठीक है, पॉलिनोमियल होती क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है प्यारे बच्चों कि आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं से किसी भी तरह का परेशानी हो वीडियो समझने में तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ये बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में क्या, तो पॉलिनोमियल कहते हैं प्रत्येक पद का जो होना चाहिए घात क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। बहुपद हम इसको अगर परिभाषा में लिखे तो लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि प्रत्येक पद का घात, प्रत्येक पद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन जी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी जाके क्या हो जाएगा, ये बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक संख्या पूर्ण कैसे होनी चाहिए उसके लिए हमको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए पूर्ण संख्या होती क्या चीज है। पूर्ण संख्या, ठीक है बच्चों, आप लोग अगर नहीं समझ में तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बना के छोटा सा वीडियो दे दिए हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में आप लोग वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो पूर्ण संख्या वो होती है जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक के लिए जाती है, जैसे 1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि, यानी कि लगातार चलते क्रमबद्ध की सारी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। परिभाषा भी वही बता रहा है कि प्रत्येक पद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक पद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों। जैसे देखो, जैसे 2x² प्लस का 4 ये बहुपद है। इसमें देखिए पूर्ण संख्या यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होती क्या चीज है, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या होती क्या है। अब चर अचर वाली बात है, तो यहाँ पे दो क्या है, चर है या चर, 4 क्या है, चर है या चर, x क्या है, चर है या चर। तो इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। तो मान के जिसका मान बदलता रहता है, यानी कि x का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, y का मान बदलता रहता है, z का मान बदलता रहता है, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि x, y, z, a, b, c, d, e, f, g, इस सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाए आपका चर संख्या, ठीक है। और अचर संख्या जिसका मान नहीं बदल, जैसे कि 2, 4, 5, 6, 8 इसका मान नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगी आपका अचर संख्या। तो देखो इसमें जो चर का मान है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। प्रत्येक बहुपद में जो चर का मान है, यानी कि यहाँ जो मान जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं। दो पूर्ण संख्या है कि नहीं। अभी हम जो एग्जांपल देते 0, 1, 2 ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 2, 1, 4, 5, 6, 10, 0 क्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये जो है दो पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद होगा कि नहीं। बिल्कुल बच्चों ये बहुपद 100% बहुपद होगा, ठीक है। आइए हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 क्या यह बहुपद है। देखिए चर का जो मान है, ये चर का मान
पूर्ण संख्या है या नहीं, बस इतना देखना है। तो पहला क्या देखिए, x का मान कितने हैं बच्चों, ये आपका 2 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे 4x, यहाँ पे कुछ नहीं होता है बच्चों, लेकिन हम अगर एक छुपा रहता है, तो एक क्या पूर्ण संख्या है या नहीं, बताइए आप। तो बिल्कुल बच्चों एक भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद है। एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 9x पावर 1/2 प्लस का 9, हमें आप बता सकते हैं बच्चों कि क्या यह एक बहुपद है। अगर बहुपद है तो कैसे, और नहीं तो कैसे, ठीक है। हमको दोनों कंडीशन में बताए कि यह एक बहुपद है या नहीं। जल्दी से कीजिए बच्चों, ये बहुपद है या नहीं। देखो प्यारे बच्चों, तो ये बहुपद देखिए, x के पावर यानी चर के पावर 2 है, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है। देखिए 9x पावर 1/2, तो 1/2 क्या ये बहुपद है, बहुपद है या नहीं। तो प्रत्येक घात पूर्ण संख्या यहाँ पे नहीं है, प्रत्येक घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 का जब निकालेंगे तो 0.5, और 0.5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं ना है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बहुपद मेरा नहीं होगा। अगला देखते हैं बच्चों, क्या 4x प्लस स्क्वायर रूट 3 रूट x प्लस का 5, क्या यह एक बहुपद है। आप बता सकते हैं क्या यह एक बहुपद है। प्यारे बच्चों बताइए, क्या यह एक बहुपद है। तो बिल्कुल नहीं है। रूट का मान होता है, रूट का मान होता है 1/2, तो 3 गुना 1/2, क्या यह एक बहुपद है, नहीं है। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा बच्चों, ये बहुपद नहीं है। हम लोग बहुपद के बारे में अच्छा तरह जान लिए हैं कि बहुपद क्या होती है, नहीं होती है। आइए हम लोग जानते हैं किसके बारे में अब, चर क्या होता है, बस समझ लेते हैं। चर जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, यानी कि x, y, a, b, c इत्यादि डॉट कर सकते हैं, ठीक है। अचर जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे आपको 4, 6, 2, 1, 3, 5 इत्यादि, ये सारा क्या है, चर और अचर है। आइए आगे चलते हैं। देखिए रेखिक बहुपद तो रेखिक बहुपद कहलाता है जिसमें 2 है। मान के चलिए यहाँ पे देखिए रेखिक बहुपद में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए समझते हैं। तो रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल होगा 2x माइनस का 1, 2 रूट y प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद होगा 2 माइनस 4, ये सब क्या हो जाएगा, सब के सब रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद तो इसका हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, जिस पे पावर 2 हो, 3x स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद का सब एग्जाम्पल। त्रिघात बहुपद देखिए जिसका पावर 3 हो, 2x3 प्लस 9x, मान लेते हैं x दे देते हैं, प्लस का 9, ये सब क्या हो गया, पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद। 3x पावर 2 होगा 3 प्लस का 9x प्लस का 10, ये सब क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। आइए चलते हैं अगली टॉपिक पे। एक पदी होता है, एक पदी क्या होता है, ठीक है। तो x हो गया, y हो गया, 4z हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, सारी एक पदी हो जाएगा। अब दो पदी देखिए, दो पदी में क्या होता है, तो 2x हो गया, 5 प्लस 3x प्लस 9,
ये सारे क्या हो जाएगा, द्विपदी हो गया। ठीक है, त्रिपदी देखिए, त्रिपदी बहुपद ही है सब, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसका क्या हो जाएगा, 9x² प्लस का 5x प्लस का 1, 3x² प्लस का 9x प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा आपका त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिए हैं एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, चर, अचर, बहुपद। आइए आप चलते हैं, इसका कुछ और भी है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ बीजीय सब समीकाएं हैं। क्या है, बीजीय सब समीकाएं। ठीक है, इसको करते हैं अलजेब्रिक क्या है, आइडेंटिटी। तो इसका एक और हम देखते हैं। सबसे पहले इसका है a प्लस बी, इसका क्या है आपका होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते ही आए हैं कि इसका क्या होता है, a² होता है प्लस का 2ab प्लस का b² होता है। अगला देखते हैं a माइनस b, a माइनस b का स्क्वायर, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। अगला आपका देखिए a² माइनस b², इसको ब्रैकेट हम नहीं हटा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, सिंपल सा जानते हैं हम लोग, a प्लस b इंटू a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम करते हैं अगला, तो क्या है आपका x प्लस a। ठीक है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, जो इस चैप्टर के अंदर सारी अंदर बहुपद के अंदर के अंदर ये सब आपके फॉर्मूले लागू होंगे, इसीलिए पहले से हम लोग जान लेंगे। a प्लस x प्लस a और x प्लस b, इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस a प्लस b इंटू का x प्लस ए बी इंटू क्या एक्स, लास्ट में यहाँ क्या है ए बी, प्लस का क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगला यह है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसका होगा बच्चों a³ माइनस 3ab माइनस का प्लस है, माइनस प्लस है। जब प्लस है तो यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। कितना साधारण सा है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही। इसको आगे आपको देखना है, बनाना है और समझ जाइएगा आराम से। अगला देखिए a माइनस बी का क्या है, इसका a माइनस बी का होल क्यूब। सिंपल ऐसे रहेगा a² माइनस यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ b² माइनस का 3ab और इधर आएगा a माइनस आपका b। ठीक है, हम लोग कर चुके हैं। देखिए a माइनस, पहले प्लस कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c। ठीक है, इन सबों का क्या है आपका स्क्वायर है, इन सबों का क्या है स्क्वायर है। तो हम लोग देखते हैं a प्लस b प्लस c का स्क्वायर था a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, क्या हो जाएगा लास्ट में 2ca हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में बच्चा 2ca है, 2ca है। ठीक है, क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है,
हमारी ये फॉर्मूले जी हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आगे आपको हमेशा के लिए याद रहना है चाहिए, तो कभी भी ये फॉर्मूला आपको जरूरी पड़ सकता है। ठीक है, एक क्यूब का देख लेते हैं। ठीक है, a प्लस ऐसे कर लेते हैं, ये तो प्लस का था, अब x को हम करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं, अब माइनस कर देते हैं 3ab इनको, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब में ए बी सब कॉमन कर लेंगे, a प्लस b प्लस c। ठीक है, उसके बाद सब का स्क्वायर कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर कर लिए। जिस तरह ऊपर में यहाँ से तो लागू किए ना, सेम बिठा दो, सेम एज इट इज बिठाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में ही बिठाना है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपको फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सी ए लास्ट में क्या बताया, सी ए है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसका देखते हैं। तो सिंपल सा बच्चों a माइनस बी का हो जाएगा, उसके बाद a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही बन के तैयार का फॉर्मूला। माइनस है प्लस बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, माइनस है ना, जब माइनस है तो आपको निकलेगा यहाँ पे माइनस प्लस प्लस निकलेगा, सब बच्चे इसमें प्लस हो जाएगा, बस यही ठो माइनस रहेगा। अब एक टू कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका निकलेगा हमको ए प्लस का बी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉट नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही सर्व समीकरण क्या है, फॉर्मूला है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। अगर सर्व समीकरण में आपको कहीं नहीं अटकना है तो सर्व समीकरण के अंदर जितने भी प्रश्न है उसको अच्छा तरीका से बनाने के लिए बच्चों हमको ये सारी फॉर्मूला को रटनी पड़ेगी। और 2.1 में जितना भी है बहुपदें हैं उसमें अनेक तरह क्वेश्चन है, वो भी हम करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है, सबको फॉर्मूला बनाइए, काम कीजिए, याद कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूले के जरिए आप लोगों को बस एक मैथ बताएंगे, आपको सारा का सारा प्रश्न इजीली और बहुत ही आसान तरीकों में बन जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग चैनल पे नए आते हैं, नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों को मोस्ट वेलकम है, आप लोग आइए, आप लोग मुझे मोटिव कीजिए, हम आप लोगों को आपकी मदद के लिए आप कुछ भी करेंगे कम, लेकिन अच्छा वीडियो बनाएंगे, अच्छा हम टॉपिक देंगे। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो कीजिए, ताकि हमें ये पता चले, ये अनुभव हो कि आप मुझे देख रहे हैं और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या क्या लग रहा है, हमें आप कमेंट के जरिए ही पता लगेगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों वॉचिंग माई वीडियो, अपना वेस्ट कीमती टाइम देने के लिए। ठीक बच्चों, थैंक यू अगेन, बाय, टेक केयर बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों।